चूना लगा के डक्की भाई साहब को बेवकूफ किस तरह से बनाया सुनील भाई ने, या अच्छा सबसे पहले ये देखिए बहुत मजे की बात, इन्होंने जब ये गाड़ी बेच रहे थे किस तरह का इन्होंने झूठ बोला जो कि इन्होंने नहीं बोलना चाहिए था। इन्होंने सबसे पहले गाड़ी बेचते हुए क्या बोला ये आप सुने सबसे पहले। रोज सुबह इसको उतार के दफ्तर जाने से पहले देख के फिर दफ्तर जाते हैं। अच्छा नंबर भी नहीं लगा हुआ अभी? नहीं यार चलाई नहीं। तो भाई इन्होंने क्या फरमाया कि गाड़ी मैंने चलाई ही नहीं है और दफ्तर जाने से पहले मैं सिर्फ एक दफा गाड़ी को देखता था और मैं दफ्तर चले आता था। इन्होंने इस तरह से अपनी वीडियोस के अंदर फरमाया जब ये गाड़ी बेच रहे थे। सही, डक्की भाई साहब के व्लॉग्स में आप देख सकते हैं ये बात। अच्छा, उन्होंने साथ साथ एक और बात करी, ये आप सुन सकते हैं। मैं आपको गाड़ी दे देता हूँ लेकिन एक ऑप्शन के साथ। ऑप्शन ये है कि जब भी आपने बेचनी है तो बाय बैक का जो पहला राइट ऑफ रिफ्यूजल मेरे। इन्होंने क्या कहा, जब भी बेचेंगे मुझे बेचेंगे। ये अक्सर जो है वो लोग इस तरीके की टेक्निक इस तरीके से जो है वो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये गाड़ी बहुत अहम है, मार्केट में बहुत वैल्यू है, या प्रोडक्ट की मार्केट में रीसेलिंग बहुत है। सही, अब सेल करने जाएंगे आसानी से सेल हो जाएगी। तो इस वजह से लोग अक्सर कहते हैं, पाकिस्तान में आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि भाई जब भी बेचो 1000 रुपए कम में, 10,000 रुपए कम में, 20,000 रुपए कम में मुझे ही बेच देना, मैं ही खरीद लूंगा। जब भी बेचना मुझे ही बेचना, किसी और को नहीं बेचना, ताकि जो बायर है, जो खरीदने वाला है, वो समझ जाए कि हाँ भाई वाकई में इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, इस प्रोडक्ट को लोग खरीदना चाहते हैं, या मार्केट में बहुत ज्यादा जो है इसके चाहने वाले हैं, खरीदार हैं। तो इस वजह से बंदा कह रहा है कि भाई मुझे ही बेच देना। तो वो जो बायर होता है, खरीदने वाला, वो समझ जाता है कि हाँ इसकी बहुत डिमांड है। सही, इसके साथ इन्होंने ये टेक्निक तो अपना ली। ये मैं इस टेक्निक को इस्तेमाल करने पर इनको गलत नहीं कहूंगा। ये बहुत अक्सर लोग जो है इस तरीके की टोपियां पहना रहे होते हैं, अक्सर सेलर। सही है। अच्छा, इन्होंने बाद में क्या फरमाया जो इन्हें नहीं फरमाना चाहिए था पब्लिकली। इन्होंने क्या कहा ये आप सुने। जो अगर डकी ई-ट्रॉन सेल करेगा तो मैं नहीं लूंगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको बेची थी और चला के बेची थी, अपना शौक पूरा कर लिया था। इन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी कि भाई मैंने गाड़ी चला के बेची थी, जबकि ये बेचते हुए कह चुके थे कि मैंने गाड़ी नहीं चलाई, मैंने शौक पूरा कर लिया था। ये फरमा रहे मैंने शौक पूरा कर लिया था, मैंने चला के बेची, अब मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। ये इन्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि ये बेचते हुए इस टेक्निक को इस्तेमाल कर चुके थे कि भाई मुझे बेचना, जब भी बेचना, मैंने गाड़ी चलाई ही नहीं है। जब आप कह चुके हैं कि मैंने गाड़ी नहीं चलाई, तो फिर आप बाद में क्यों कह रहे हैं कि आपने झूठ बोला? आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब डकी भाई साहब के साथ इतना बड़ा जो है इन्होंने खेल खेला, या आपकी नज़र में चूना लगाया। मेरी नज़र में एक टेक्निक थी जो अक्सर जो है वो सेलर अपनी कोई भी चीज़ को या प्रोडक्ट को बेचते हुए इस तरीके की टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में अक्सर आप देखते रहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर मुल्क में गुर्बत है, अक्सर जो है वो लोगों के पास काम धंधा नहीं होता, उनकी चीज़ें या प्रोडक्ट नहीं बिक रहे होते आसानी से या अच्छे दामों में। तो जो है वो अक्सर सेलर इस तरीके की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ों को बेचता है। तो कोई मसला नहीं है, ये असूल है धंधे का। अक्सर कारोबार में इस तरीके के झूठे अल्फाज भी इस्तेमाल करे जाते हैं। तो सुनील भाई को ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई मैंने गाड़ी चलाई नहीं है, जबकि वो खुद बाद में कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी चलाई है, मैंने शौक पूरा कर लिया, अब मैं टक्की भाई का सबको बेच चुका हूं, अब मैं नहीं खरीदूंगा। जबकि वो कह चुके हैं कि जब भी बेचे पे बैक का सबसे पहला ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए, मुझे आप आएंगे, मुझे बेचेंगे, मैं आपको ऑफर दूंगा। तो जब आप खुद ही कह चुके हैं कि मैं खरीदूंगा ही नहीं, तो मतलब आपने झूठ बोला कि भाई मुझे बेचना, या फिर जो आपने कहा कि पे बैक की पहली जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए, या फिर आप मुझे बेचिएगा, ताकि उसको बंदे को लगे, बायर को लगे कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। तो ये एक अच्छा डकी भाई साहब के एक रिकमेंडेशन मेरी ये है कि भाई डकी भाई जब भी आप गाड़ी बेचने लगे, आपको अब वैसे ही माशाल्लाह से आप गंजे हो चुके हैं, टकले हो चुके हैं, आप ठीक ठाक कमाएंगे, आपके पास 10-12 वीडियोस अभी और बन जाएंगी, टकले होगी, गंजे होगी, आपके पास ठीक ठाक पैसा है, आप कभी बेचने लगे, आपका उसको किलो के हिसाब से बेच दे, आपको कोई मसला नहीं होगा। कभी आपको लगेगा मार्केट में इस गाड़ी की डिमांड नहीं है, रीसेलिंग नहीं है, या फिर आपको कम दाम मिल रहा हो, किसी भी किस्म की वजह हो, आपको मसले मसाइल हो इस गाड़ी की वजह से, तो आप जो है वो किलो के हिसाब से बेच दिए, कोई मसला नहीं है, बेफिक्र हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। सुनील भाई के पास नहीं जाइएगा, सुनील भाई मना कर चुके हैं, मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। सही, वो मना कर चुके हैं, तो लिहाजा उनके पास मत जाइएगा। आप बेचना भी चाहें तो किलो के हिसाब से बेच दिएगा, कोई मसला नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। डक्की भाई साहब किलो के हिसाब से आप बेच सकते हैं, सुनील भाई मना कर चुके हैं। चलें भाई, अल्लाह हाफिज़।